Class 10th, Chapter 1st, Electricity. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिमेनिंग फॉर्मूलेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देख ही लिए होंगे, हमने कुछ फॉर्मूले की बात की थी उसमें, जैसे कि I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन की, मतलब हमने करंट और वोल्टेज के फॉर्मूले की बात हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में की थी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले। रेजिस्टेंस जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो हम उसमें इस तरह से रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। जब आपका रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है तो उसमें टोटल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड किया जाता है, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। नॉर्मल रेजिस्टेंस, अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हमने एक लॉन्ग कंडक्टर कंसीडर किया है। अब ये किस मेटल का बना है, किस मटेरियल का बना है, वो हमें किस की मदद से पता चलेगा, इसमें कितना रेजिस्टेंस अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है वुड में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, मेटल में थोड़ा कम होता है। तो इस तरह के कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं वो इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड करते हैं, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो इसमें जो R1, R2 और जो R3 सो ऑन जितने भी हम रेजिस्टेंस लेते हैं वो सब क्या होते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं। इन सब को हम बोलते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसमें जो RS है वो किसको डिनोट करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है। इसमें जो RP है वो किसको डिनोट करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। यहाँ पर R डिनोट करता है रेजिस्टेंस को, L डिनोट करता है लेंथ को, मतलब ये कंडक्टर जो है वो कितनी लेंथ का है वो इस फॉर्मूले में यूज़ किया जाएगा। इस कंडक्टर का एरिया कितना है उसे A से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो रो है इस रो से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिविटी तो आप लोगों को पता ही है, एक तरह का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। तो ये सब आप समझ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर। इन गिवन फिगर्स में आपको क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले पहले फिगर की बात करेंगे। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों ही क्या है, पैरेलल में है। सिमिलरली ये दोनों रेजिस्टेंस भी आपके पैरेलल में होंगे। तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे किस फॉर्मूले की मदद से, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, ईच हैविंग 1 ओम रेजिस्टेंस। तो इन पूरे सर्किट्स में आपका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के इक्वल है। तो हम इसे वैल्यू पुट करेंगे, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। एंड RP, अगर ये क्या था आपका 1 अपॉन RP के इक्वल, तो RP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो इतना आंसर आएगा। तो इतने पार्ट का आपको आंसर क्या मिला, RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ओम। और इसका अगर हम न्यू सर्किट बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस में, जिसका रेजिस्टेंस है 1 अपॉन 2। इनका है 1 और इसका है 1। अगेन ये दोनों क्या है, आपके पैरेलल में है। तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे सिमिलर मेथड से। तो क्या मिलेगा आपको, एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 अपॉन 2। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो आपको आंसर क्या मिला, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू दी 1 ओम। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अब इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों ही क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल में प्रेजेंट हैं। तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तीनों की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, इट मीन्स 3 अपॉन 1। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 अपॉन 1, और
आर पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, 1/3। अब यहाँ पर आपका न्यू रेजिस्टेंस क्या बनेगा, न्यू सर्किट क्या बनेगा, कुछ इस तरह का। ये तीनों मिलकर क्या हो गए, एक हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ये दोनों काय में आ गए, सीरीज में आ गए। तो आपको मिलेगा 1/3 + 1 इज इक्वल्स टू दी 4/3 ओम। तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट में वो कितना आएगा, 4/3 ओम। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें पहले देखा था, ये दोनों काय में थे, पैरेलल में थे, हमने इन्हें सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया, फिर ये दोनों ही सर्किट एक दूसरे के सीरीज में आ गए थे, तो आपको आंसर मिला 1 ओम। सिमिलरली यहाँ पर ये तीनों ही पैरेलल में थे, हमने जब इसे सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 1/3। तो न्यू सर्किट आपको मिला दोनों ही सीरीज में। जब हमने इन्हें सीरीज में सॉल्व किया तो आपको आंसर मिला 4/3 ओम। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज each calculate the resistance of 1 kilometer long copper wire of radius 1 mm. Resistivity of copper wire is 1.72 into 10⁻⁻8। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसमें आपको क्या दिया है, गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देख लें। गिवन है आपको लेंथ, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको कंडक्टर की लेंथ गिवन है, तो लेंथ आपको दी है 1 किलोमीटर, इट मीन्स 1000 मीटर। आप इसे क्या लिख सकते हो, 1000 मीटर। सिमिलरली आपको इसमें रेडियस गिवन है, रेडियस आपको दिया है 1 mm। रेजिस्टिविटी आपको दी है 1.72 इंटू 10⁻⁻8। इसकी यूनिट है ओम सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस। तो हमें इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ρl/a। इसमें आपको क्या गिवन नहीं है, एरिया गिवन नहीं है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो एरिया आप कैसे निकालोगे, एरिया इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू, इसमें आपको जो रेडियस दिया है वो कितना दिया है, 1 mm। तो इस 1 mm को हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। देन हम इस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 × 10⁻³ आपको पता है जब 22/7 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.14 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्योंकि यहाँ पर रेडियस का क्या है, स्क्वायर है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 + -3 कितना हो जाएगा, -6। तो इट मीन्स 1.34 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। नाउ हम इस एरिया को इस वैल्यू में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू 1.72, हम ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इंटू 10⁻⁸। लेंथ आपको गिवन है 1000 मीटर अपॉन एरिया आपका निकला है 3.14 × 10⁻6। तो हम इसमें सबसे पहले ये सॉल्व कर लेंगे सिर्फ पावर को। तो ये -6 जब ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 में। तो -8 + 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10⁻²। 1.72 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻² इंटू, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10⁻3। तो -2 + 3 कितना हो जाएगा, सिंगल 1। तो ये हो जाएगा 1.72 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻1। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.554 इंटू 10⁻1। तो हम इसे लिख सकते हैं 5.54 ओम। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ इसमें क्या गिवन है, आपको लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेडियस गिवन है, रेडियस की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। इस एरिया की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और फिर आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको इस ए
पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जितना भी रेजिस्टेंस है इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करना शुरू करेंगे, तो इस सेंटर पार्ट से फाइंड करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के क्या है, सीरीजली प्रेजेंट है, और ये वाला इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, लेट अस चेक। RS इज इक्वल्स टू 3 + 6 कितना आ गया आपका 9 ओम। सिमिलरली नीचे वाले का कितना आ जाएगा, इसे RS1 कर लो, इसे RS2 कर लो, तो नीचे वाले का आंसर आएगा 5 + 10 इज इक्वल्स टू 15 ओम। अब आपका जो न्यू सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जिसमें इसकी वैल्यू है 9 ओम, नीचे वाली की वैल्यू है 15 ओम, एंड सेंटर वाले की वैल्यू है 4 ओम, साइड वाले की 1 ओम एंड 2 ओम। तो अब ये तीनों आपके क्या हैं, पैरेलल में प्रेजेंट हैं। तो हम इसे जब पैरेलली सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 1/9 + 1/4 + 1/15। ये तीनों को ही हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.34 ओम। तो इसका आंसर आएगा आपका 2.34 ओम। बचे क्या अब 1 ओम एंड 2 ओम। जब 1 ओम और 2 ओम ये वाला जब सॉल्व हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये तीनों ही क्या हो गए, आपके सीरीज में हो गए। तो आपको आंसर आएगा R इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओम + 2.34 ओम + 2 ओम। जब आप इसे सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5.34 ओम। ये है आपका R इक्वेलेंट। क्लियर है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज the highest, the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। तो इन 4 रेजिस्टेंस को आप किस तरह से जोड़ोगे कि आपका रेजिस्टेंस सबसे हाईएस्ट आए और दूसरे ही पॉइंट पे सबसे लोएस्ट आए। सिंपल सी बात है, अगर हम इन चारों को नॉर्मली ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब हम इन चारों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो आपको किस तरह का रेजिस्टेंस मिलेगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर हम इन चारों रेजिस्टेंस को पैरेलली जोड़ देते हैं तो आपको कैसा रेजिस्टेंस मिलेगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हाईएस्ट के लिए। तो हाईएस्ट के लिए हम जोड़ेंगे, फर्स्ट वन हम सॉल्व कर रहे हैं हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें जोड़ेंगे इसे सीरीज़ में। तो आपको कौन कौन से गिवन है, RS इज इक्वल्स टू R1 + R2, आपको 4 रेजिस्टेंस गिवन है, + R3 + R4। तो पहला वाला है 4 ओम, दूसरा वाला है 8 ओम + 12 ओम + 24 ओम। तो आप इन जब चारों को प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 48 ओम। तो ये रहा आपका सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस। क्लियर, ये आपका पहला पॉइंट सॉल्व होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोएस्ट रेजिस्टेंस। अभी मैंने बताया लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए आप इसे कैसे जोड़ोगे, पैरेलली 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। तो 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम क्या मिलेगा, तो इसका एलसीएम आएगा 24। नाउ वी विल सॉल्व इट, 6 + 3 + 2 + 1। नाउ व्हाट इज द आंसर, 12/24 एंड वी विल कैंसिल इट। तो आपको मिलेगा 1/2 ओम। तो 1/RP इज इक्वल्स टू आया 1/2 ओम, और RP आपको मिलेगा 2 ओम। तो ये सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस है पूरे कॉम्बिनेशन का, और ये सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी मेथड थी। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज, देयर आर दी 3 resistors joined in series in a system having resistance equal to 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm respectively. If the potential difference of the circuit is 240 volt,
फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट। क्या बोला गया है कि थ्री रेजिस्टर्स को हमने सीरीज़ में जोड़ा है। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ा है तो फॉर्मूला रहेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। कौन कौन से हैं? 10, 20 एंड 30। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिला 60 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आपका आया 60 ओम। फिर आपसे क्या बोला है कि उस सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है 240 वोल्ट का। तो आपको क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। आपको करंट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ये फॉर्मूला आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है। करंट फाइंड करने के लिए 240 डिवाइडेड बाय 60, V की वैल्यू गिवन है 240, रेजिस्टेंस आपने निकाला है 60 ओम। तो आप इसे जब कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 4 एम्पेयर। तो आपको इसमें करंट की वैल्यू कितनी मिली? 4 एम्पेयर। क्लियर? आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।